हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपका अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स में आगे बढ़ेंगे। ओके, क्लास 12 में हम लोग रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आज से प्योरली 12th का रिलेशन स्टार्ट होगा। ओके, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने 11th का रिलेशन पढ़ाया, बेसिक पढ़ाया। ओके, लेकिन आज का जो क्लास है कंप्लीटली 12th का रिलेशन चैप्टर है। तो ये आज से समझिए कि 12th का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो आप लोग जो भी 12th वाले बच्चे हो जो देखो। ओके, और जो 11th वाले बच्चे वो देख भी सकते हैं, अगर नहीं मन कर रहा तो नहीं देखें, क्योंकि यहाँ पर से जो चैप्टर स्टार्ट है वो 12th का है। ठीक है, तो आज से जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पहला चैप्टर का पहला एक्सरसाइज पढ़ाई होगा 1.1। ठीक है, आप एनसीईआरटी से बना रहे हो या दूसरा बुक को फॉलो कर रहे हो वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन टॉपिक रहेगा रिलेशन हमारा। ठीक है, तो मैं आज के टॉपिक में रिलेशन का टाइप बताऊंगा। ओके, कि रिलेशन के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, और स्पेशली जो हमारा जो कंप्लीट जो इस वीडियो का मेन जो मुद्दा है, ओके, मेन जो टॉपिक है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों इस रिलेशन को कैसे पहचानना है, कि कब कौन होगा कौन नहीं होगा, उसके क्या कंडीशंस हैं, उसका एग्जांपल लेंगे हम लोग बहुत सारे, और उसके बाद आपका मैं एक एक बात क्लियर कर दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप लोग आखिर तक वीडियो देखोगे तो आपके आखिर में आपको कोई सवाल नहीं रहेगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा रिफ्लेक्सिव में, सिमेट्रिक में, ट्रांजिटिव में। ओके, और मैं आपको रिपीट कर दूं कि ये टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में रहता ही रहता है, इवन कंपटीशन में भी रहता है। ठीक है, बच्चों को जनरली दिक्कत होती है क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको बहुत सारी बात क्लियर करूंगा। चलो ठीक है, चलो पहले मैं आपको बताता हूं कि रिलेशन में 12th के रिलेशन में देखो गौर से अच्छा से, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये एक्स्ट्रा बातें हैं, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है इक्विवेलेंस रिलेशन। मैंने पहले से लिख रखा है आप लोगों के लिए ताकि हमारा समय बचे। ओके, वीडियो बड़ा हो जाता है, इसके लिए मैंने पहले से थ्योरी लिख रखे हैं, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी। ओके, चलो तो पहले रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पूरे चैप्टर में ये बात बैठा लो कि रिलेशन के लिए आपको एक सेट दिया रहेगा, एक सेट दिया रहेगा। यहां पर जो हमको पढ़ना है रिलेशन इन ए सेट, एक ही सेट पर रिलेशन। ठीक है, तो पहली बात तो कि इस पूरे चैप्टर में एक सेट ऑलरेडी आपको गिवन रहेगा, क्वेश्चन में सेट बोला रहेगा कि सेट कौन लेना है। जैसे सेट बोल देगा, एन दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, नेचुरल नंबर का सेट दिया रहेगा, रियल नंबर का सेट दिया रहेगा। ओके, उसके बाद मान लो होल नंबर का सेट दिया रहेगा, जेड इंटीजर का सेट दिया रहेगा, कोई ना कोई सेट दिया रहेगा आपको। ओके, यानी कि आपको रिलेशन डिफाइन करने के लिए आपको एक सेट दिया रहेगा, पहली बात तो ये है। दूसरा बात कि आपको रिलेशन भी डिफाइन कर देगा, जैसे बोलेगा रिलेशन ऐसे करके दे दिया 1 2, ओके 1 3 2 4, इस तरह करके ऐसे करके आपको रिलेशन दिया रहेगा। ओके, तो अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, सेट भी दिया रहेगा और रिलेशन भी दिया रहेगा, कोई एक सेट दिया रहेगा, समझे। जैसे मान लो एक सेट दिया हुआ 1 2 3 4 ऐसे करके दिया हुआ। ठीक है, चलो मैं आपको समझाता हूं अच्छा से। ये कोई सेट दिया हुआ 4 तक, ये कोई रिलेशन है। ओके, पहली बात तो कि कोई एक सेट दिया रहेगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा, और रिलेशन भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। बस आपको क्या करना है, पहचानना है कि ये रिलेशन किस टाइप का है, इसमें ये कैटेगरी आपको पहचाननी होगी या ये कैटेगरी पहचाननी होगी। जनरली ये हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आराम से समझो एक एक बात को। आपको पहले मैं मोटो बता दूं कि चैप्टर में आपको क्या क्या मिलेगा एक से इस टॉपिक पे। ओके, तो ये आपको पहले रिलेशन भी डिफाइंड रहेगा, सेट भी डिफाइंड रहेगा। ठीक है, उसके बाद रिलेशन में एक बात याद है ना कि रिलेशन का जो हर एक एलिमेंट होगा एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट है। जैसे हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में लिखते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ओके, कि ये पॉइंट है, जैसे ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये ब्रैकेट लगा के एक पॉइंट बनता है। तो हर एक एलिमेंट इस रूप में होगा, इस फॉर्म में होगा, इस शकल का होगा। ठीक है, तो रिलेशन का हर एक एलिमेंट एक पॉइंट होगा, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये पॉइंट। ऐसा कभी नहीं होगा कि रिलेशन लिखा हुआ बोले रिलेशन है, ऐसे भी लिखा हुआ है, ऐसे भी लिखा हुआ है, 3 भी लिखा हुआ है और 4 5 भी लिखा हुआ है। मतलब कि देखो गौर से देखो, इस रिलेशन में क्या है कि 1 2 तो पॉइंट है, ये पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट नहीं है, तो ये रिलेशन हो ही नहीं सकता है। रिलेशन का हर एक एलिमेंट एक पॉइंट होगा, पहली बात तो ये समझना है आपको। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक याद है ना, जो ये वाई एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, दोनों वैल्यू ए के अंदर होना चाहिए, ए से बाहर नहीं हो सकता है। जो क्वेश्चन में सेट दिया रहेगा उसी सेट के अंदर से रिलेशन का एलिमेंट पॉइंट बनाया जाएगा। यानी कि ये x है, ये y मान लो, तो x का वैल्यू भी a के अंदर होगा और y का वैल्यू भी a के अंदर होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यहाँ 4 तक है, अंदर में पॉइंट दे दिया ऐसा करके। मान लो कोई x क्वेश्चन में दे दिया 1 5, तो देखो ये x तो 1 में मिल रहा है, सॉरी 1 तो a में मिल रहा है, लेकिन 5 इसके अंदर नहीं है, तो ये रिलेशन a में नहीं है। पहली बात तो ये है, रिलेशन है किसी सेट पे होगा लेकिन a में नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए यहीं तक रहेगा, समझ आया। तो 2 बात आपको समझनी है कि पूरे इस एक टॉपिक में आपको एक सेट गिवन रहेगा, कोई भी सेट हो सकता है, और उसका रिलेशन ऑलरेडी डिफाइंड रहेगा।
रिलेशन का हर एक एलिमेंट एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट का हर एक पॉइंट, जैसे हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों उस सेट के अंदर रहेगा, उस सेट के बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, चलो मैंने एक बात आपको बता दिया पहले, बेसिक फंडामेंटल। अब चलो बात करते हैं रिलेशन के लिए। ओके, आप ध्यान देना अच्छे से, मैं कुछ बात बताता हूं आपको, अच्छा समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो एक टाइप्स में एक होता है इम्पिटी रिलेशन, एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन। सर इम्पिटी रिलेशन किसको होता है? देखो रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस ए का सबसेट। अगर मेरा पिछला लेक्चर आप देख के आए तो अच्छी बात है, नहीं देख कर आए तो आपको पूरा समझ में आएगा, डोंट वरी। ए क्रॉस ए का सबसेट, तो मैंने पढ़ाया था सबसेट। ओके, दुनिया में दुनिया के हर एक सेट का, ओके, फाई जो होता है, एम्पिटी सेट जो होता है वो सबसेट होता है। यानी सबसे छोटा सेट अगर आपको कोई बोला जाए तो क्या होता है, तो बोलोगे एम्पिटी सेट। ओके, यानी फाई जो होता है ना, फाई सबसे छोटा सेट होता है, ऐसे याद रखना, सबसे छोटा सेट। ओके, सबसे छोटा सेट होता है, सबसे छोटा सेट, यानी फाई दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है। ओके, इसलिए ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा, तो फाई को बोलते हैं इम्पिटी रिलेशन। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि सर डेफिनेशन क्या बता रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, बस वेट करो। यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है, यूनिवर्सल रिलेशन किसको बोलते हैं? ए क्रॉस ए जो होता है ना, पूरा सेट का पूरा एलिमेंट यूज हो जाए, ए क्रॉस, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यानी ये सबसे बड़ा रिलेशन है, सबसे बड़ा सेट है, सबसे, ओके मैं लिख रहा हूँ, सबसे बड़ा, ओके बड़ा सेट, सबसे बड़ा सेट। तो सबसे छोटा सेट हो गया इम्पिटी रिलेशन, और सबसे बड़ा रिलेशन, सबसे बड़ा जो होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। ये हो गया इम्पिटी, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, लिखना है साइड से लिख लो आपको याद रखने के लिए। ओके, जो हिंदी मीडियम में बच्चे हैं या जिनको थोड़ा कम समझ में आता है तो ये सब बात लिख लिया करो। कॉपी में आप अपने हिसाब से नोट बनाओ, अपने हिसाब से नोट बनाओगे ना तो कभी भी कॉपी खोलोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नोट में हर बात होनी चाहिए, आपको जिस भाषा में समझ में आ जाए उस तरह लिख लो, डोंट वरी, चिंता मत करो उसका। ठीक है, चलो, तो सबसे छोटा सेट को बोलते हैं इम्पिटी रिलेशन और सबसे बड़ा सबसेट को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो मैं बता रहा हूं आपको सबसे छोटा। ओके, चलो अब देखो, अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल से आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। सुनो अच्छा से, देखो मैंने एक सेट लिया 1 3 5। ओके, एक सेट ऑलरेडी गिवन है, R1 R2 दो रिलेशन है, R1 R2 ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा लैंग्वेज में कि R1 इज अ रिलेशन एंड R2 इज अ रिलेशन ऑन ए सेट A, ऐसे लिखा रहेगा। R1 एंड R2 इज अ रिलेशन ऑन ए सेट A, ऐसे लिखा रहेगा। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी रिलेशन होगा ना वो A क्रॉस A का सबसेट होगा, A क्रॉस A का सबसेट होगा। या तो ऐसे लिख दो या ये क्वेश्चन में लैंग्वेज में बोल दे कि R1 एंड R2 आर रिलेशंस ऑन ए सेट ए, कोई सेट लिखा है जो सेट यहाँ पर है। चलो ये कोई दिक्कत नहीं है, R1 आपको दिया रहेगा, मैंने बोला ना कि R1 आपको डिफाइन किया रहेगा, R2 भी आपको डिफाइन किया रहेगा, आपको चिंता नहीं करना, ये सब कहाँ लिखा हुआ है सर, मैं सब बताता हूँ, डोंट वरी। तो ये R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। ये नंबर में ना दिया हुआ है, ये XY में दिया हुआ ना, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, डोंट वरी, इसको भी चिंता मत करो, मैं अभी बताता हूँ कैसे क्या होता है। ओके, मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या करो। देखो पहले R1 R2 का क्या बोल रहा है, R1 में बोल रहा है कि ऐसा पॉइंट उठाना है, ऐसा पॉइंट लेना है इसके अंदर से, माने इस नंबर से ऐसा पॉइंट बनाना है कि आपको इन दोनों का डिफरेंस ऑड आना चाहिए, दोनों का घटाव ऑड आना चाहिए। इस सेट के अंदर से, इस सेट के अंदर से कोई दो एलिमेंट उठाओ जिसके डिफरेंस जो है, जिनको घटाने पे उनका मोड लेंगे, मोड मतलब निगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव ही लेना है। ओके, तो ऑड आना चाहिए। ओके, और यहां बोला R2 की इवन आना चाहिए। ये ऑलरेडी आपको रिलेशन डिफाइंड करके देगा, आपको जो काम करना है वो रिलेशन के हिसाब से करना है। ठीक है, चलो तो देखो मैं कोई भी एलिमेंट हो रहा हूँ यहाँ पर, देखो गौर से, एलिमेंट क्या क्या बन सकता है बताओ। तो मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए लिख दिया है, समझाने के लिए। ये पूरा पोर्शन आपको याद नहीं करना है, बनाना नहीं है, क्योंकि ये आपका बेसिक है, मैंने बता दिया, एक्स्ट्रा है, ये बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ओके, उधर बनाने वाला है, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो उस पर आता हूँ मैं। ओके, सो डोंट वरी। तो देखो, तो मैंने क्या बोला आपको कि या देखो ये समझा रहा हूं मैं, एक क्रॉस से मैं निकाल दे रहा हूं, एक क्रॉस से निकाल के समझा रहा हूं कौन कौन पॉइंट तुम बना सकते हो, इसमें क्या क्या बना सकते हो बताओ। तो ये तीनों एलिमेंट का इस्तेमाल करके कई वो पॉइंट बना सकते हो आप। तो 1 1 बना सकते हो, 1 3 बना सकते हो, 1 5 बना सकते हो, दो ना, 1 1 बना सकते हो, 1 3 बना सकते हो, 1 5 बना सकते हो। उसके बाद 1 हो गया, 1 के बाद 3 की बारी है, 3 1 बना सकते हो, 3 3 3 बना सकते हो, 3 5 बना सकते हो, और उसके बाद कौन बना सकते हो, 5 लो, 5 से स्टार्ट करो, 5 1 बना सकते हो, 5 3 बना सकते हो, 5 4 बना सकते, 5 5 बना सकते हो, इतना और कुछ नहीं बना सकता है भाई। मैंने यहाँ लिखा है यहाँ पे समझाने के लिए आपको कि ये जो एक क्रॉस से निकाल लो कितना बन सकता है, 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5 नॉट हो गया, 9 एलिमेंट हो गया, क्योंकि ए में 3 एलिमेंट है तो एक क्रॉस में 9 एलिमेंट होगा। ओके, अब चलो, अब कोई भी इसमें से पॉइंट उठा लो, इसमें से कोई भी पॉइंट, अब मैंने यहाँ सब लिखने समझाने के लिए आपको यहाँ लिख दिया, वो लिखा हुआ, डोंट वरी, आपको स्क्रीनशॉट का मौका मिलेगा, चिंता मत करो, एक अच्छा नोट्स आपको मिल जाएगा। ओके, तो देखो इसमें से कोई पॉइंट तुम उठाओ और दोनों को घटाओ,
क्या बोला है क्वेश्चन में, घटा करके एक बोल रहा है R1 बोल रहा है कि ऑड लेना है, R2 बोला है कि इवन लेना है, इवन मतलब सम संख्या, ऑड मतलब विषम संख्या, ठीक है। चलो 1 में से 1 घटाओ तो क्या होगा 0, तुम अगर 1 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा 0, 0 आएगा। 0 ऑड है कि इवन है, इवन है, 0 इवन नंबर है, सम संख्या है। ये मत बोलना सर सम संख्या तो 2 से स्टार्ट होता है, अरे 0 भी इवन नंबर है। 0 में इवन नंबर का डेफिनेशन क्या है, जो 2 से कट जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए, ओके, 2 से डिविजिबल हो, ओके, 2 से विभाज्य हो, तो उसको बोलते हैं इवन नंबर, सम संख्या। तो 0 में भी 2 से भाग लग जाता है, ठीक है, 2 भी सम संख्या है, प्राकृतिक संख्या की बात नहीं, ऐसे बोलते हैं इवन नेचुरल नंबर, तब वो 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो तो मैंने क्या बोला आपको कि 1 में से 1 घटाओ, कहोगे सर काहे घटा रहे हैं, ये ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, घटाना है, मोड लेना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, ओके, तो इवन आएगा। इसमें से इसको घटाओ, 3 में से घटाओ या 1 में 3 घटाओ, माइनस का मोड, माइनस तो लेना नहीं है, मोड है, मोड लेना है तो प्लस ही लेना है, तो 3 में से घटाओ तब भी ऑड, तब भी सॉरी इवन, 1 में से 5 घटाओ तब भी इवन, इस 3 में से घटाओ, मैंने इसमें से कोई भी नंबर तुम उठाओ, कभी भी 2 नंबर का घटाओगे तो ऑड नहीं आएगा, इवन आएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, सोचो, क्योंकि सब नंबर ऑड है, सब नंबर इसमें ऑड है, और 2 ऑड नंबर को, 2 विषम संख्या को घटाओगे, ऑड का डिफरेंस निकालोगे तो ऑड ही आएगा। 2 ऑड नंबर का डिफरेंस भी ऑड, सॉरी इवन आएगा, सॉरी ओके, 2 ऑड नंबर का डिफरेंस इवन आएगा हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कभी भी 2 ऑड नंबर को घटाओगे, कोई भी 2 ऑड ना, जैसे 9 है और 7 है, घटाओ 2 आएगा, इवन आ गया। तो 2 ऑड नंबर को घटाने पे हमेशा इवन आता है, सम संख्या आता है, तो ये कभी ऑड आएगा नहीं, और तो आएगा नहीं, आई बोल रहा है ऑड आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, इसमें ऑड कभी आएगा नहीं। तो सिंपल बात है, ये जो रिलेशन है उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि बोल रहा है ऑड लेना है, और तो आएगा ही नहीं कभी, तो इसका मतलब ये खाली है, क्योंकि इवन आ रहा है, ई वाला बोल रहा है कि इवन आना चाहिए, तो इसमें 9 का 9 एलिमेंट है, 9 पॉइंट है, 9 का 9 पॉइंट सबको आपस में घटा रहा है, एक्स और वाई को, सब में इवन आ रहा है, यानी इसमें सारा एलिमेंट आ जाएगा, समझ रहे हैं, सब एलिमेंट आ जाएगा। समझा रहा है आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कि 5 में से 3 घटाओगे, ओके, मोड लोगे 2 आएगा, 2 भी इवन है, ओके, 3 में से मान लो कि 5 घटाओगे, मोड लोगे, -2 का मोड क्या हो जाएगा, 2 आएगा, ई भी इवन है, इवन है, यानी कि 2 ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन आएगा, और ये बोला है ऑड लेना है, इसका मतलब कि जो R1 रिलेशन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसके अंदर कोई एलिमेंट आया, क्योंकि ये ऑड 2 ऑड नंबर को घटाने पे कभी ऑड नहीं आएगा, इसका मतलब है कि R1 के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई पॉइंट है ही नहीं, और R2 के अंदर सारा का सारा पॉइंट आ गया, ये भी होगा, 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 सारा का सारा पॉइंट आ गया, सबसे बड़ा सेट यही है, सारा का सारा आ गया। तो मैंने वही लिखा यहाँ पे, देखो 1 में 1 का 0 इवन, 1 में 3 का मैं सबको डॉट डॉट करके लिख दिया। तो R1 इसका मतलब कि R1 जो ये सेट है आपका, जो रिलेशन दिया हुआ है ये R1, ये ऑड बोल रहा है, और तो आएगा नहीं, यानी कि ये खाली है, खाली मतलब इम्पटी रिलेशन, इसको बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। और R2 में सारा एलिमेंट आ गया, सारा एलिमेंट एक क्रॉस से टोटल आ गया, यानी सब का सब क्यों आ गया सर, R2 में क्यों बोल रहा है इवन है, सब इवन आ रहा है, सब पॉइंट को घटाओ, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 2, सब इवन आ रहा है, कोई ऐसा नहीं है जो बचा हुआ है, सब इवन है, यानी कि सारा का सारा R2 के अंदर आ रहा है, लेकिन R1 के अंदर नहीं आएगा, यानी R1 खाली है और R2 आपका पूरा भर गया, यार R2 टोटल आ गया, एक क्रॉस से, तो यानी कि एक क्रॉस सबसे बड़ा सेट, ये सबसे छोटा सेट, तो 5 को बोलेंगे इम्पटी रिलेशन, 5 को बोलेंगे इम्पटी रिलेशन, और इसको बोलेंगे R2 को, यानी कि R1 जो है आपका इम्पटी रिलेशन खाली है, और जो R2 है वो टोटल पूरा सेट आ गया, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, तो R1 इज एन इम्पटी रिलेशन एंड R2 इज एन यूनिवर्सल रिलेशन, और दोनों को मिला करके इम्पटी और यूनिवर्सल रिलेशन दोनों को बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल मतलब कि यूनिवर्सल और ओके इम्पटी, तो इम्पटी और यूनिवर्सल दोनों रिलेशन को बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। ये टर्म आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ये एनसीईआरटी में मेंशन किया है, ठीक है, ओके, ये आपकी अभी की बात नहीं है, हायर क्लास की बात है, लेकिन फिर भी आपको एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, तो आप इसको याद रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए आ सकता है एमसीक्यू में, ठीक है। तो इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, अच्छा से देख लो एक बार, अच्छा से, कोई डाउट जो नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करो, फिर से सुनो इस बात को अच्छा से जो मैंने समझाया वहाँ पे, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा, ओके। तो मैंने ये बहुत अच्छा एग्जांपल लेकर आपको समझा दिया है कि इम्पटी रिलेशन किसे कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं। ये आपका बोर्ड एग्जाम में एक एमसीक्यू बन सकता है, लेकिन मेन मकसद हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उस पर आता हूँ मैं इसको मिटा दूंगा अभी, ओके, उस पर आता हूँ, उसको पढ़ाता हूँ अभी, चलो।